हेलो एंड वेलकम बच्चों। आज हम लोग दूसरा वीडियो बनाने जा रहे हैं सर्कल का, ब्रीथ का। और पहले वीडियो में हम बता चुके हैं कि सर्कल का डिफिनेशन और स्पर्श रेखाएं, छेदक रेखाएं, इसके बारे में। आज हम लोग विशेष बात करेंगे स्पर्श रेखा से संबंधित। तो सबसे पहले इसका हेडिंग जो है, जिसके बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे, एक बिंदु से एक वृत्त पर स्पर्श रेखाओं की संख्या। कहीं अगर एक बिंदु दिया हुआ हो, उससे स्पर्श रेखा की संख्या कितनी होगी, कितनी स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं, इसके बारे में हम लोग थोड़ा देखेंगे आज। तो इसमें बिंदु कहाँ पे है, ये कोई निर्धारित नहीं है। बिंदु वृत्त के अंदर है, वृत्त के बाहर है, या वृत्त में है। तो हम लोग इसमें विचार करेंगे, देखेंगे कि बिंदु कहाँ है, क्या क्या परिस्थितियां उत्पन्न हो सकती हैं। तो इसमें 3 केस उत्पन्न हो सकता है। पहला है जब बिंदु वृत्त के अंदर हो। कहाँ पे? वृत्त के अंदर। जैसे इस पिक्चर में दिख रहा है, ये वृत्त के अंदर है। तो इस केस में हम अगर स्पर्श रेखा खींचना चाहेंगे तो कोई भी स्पर्श रेखा या टेंजेंट ऑफ लाइन खींच नहीं सकते हैं, क्योंकि जो भी लाइन हम खींचेंगे वो वृत्त को 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करेगा। और हम लोग जानते हैं कि अगर 2 बिंदु पर वृत्त को प्रतिच्छेद करता है या 2 उभयनिष्ठ बिंदु होता है, उस केस में वो स्पर्श रेखा नहीं कहलाता है। तो पहला केस हो गया जब बिंदु वृत्त के अंदर हो, तो उस केस में हम लोग कोई भी स्पर्श रेखा नहीं खींच सकते हैं। ठीक है। उसके बाद आता है दूसरा, जब बिंदु वृत्त पर या परिधि पर हो। जैसा कि इस पिक्चर में दिख रहा है, वृत्त पर हो या परिधि पर हो, तो उस केस में केवल और केवल एक ही स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। ठीक है। इससे ज़्यादा स्पर्श रेखा खींचा नहीं जा सकता है। तो ये दूसरा केस था कि बिंदु जब वृत्त पर हो या परिधि पर हो। और इसके बाद एक लास्ट केस बचता है, तीसरा केस है जब बिंदु वृत्त के बाहर हो। बिंदु कहाँ पे हो? वृत्त के बाहर। जैसे इस पिक्चर में हम ड्रॉ किए हैं कि ये बिंदु है P, ये वृत्त के बाहर है। तो इस केस में हम लोग कितने स्पर्श रेखा खींच सकते हैं? तो बिंदु जब वृत्त के बाहर हो, तो इस केस में हम 2 स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं, यानी 2 स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं जब बिंदु वृत्त के बाहर हो। ठीक है। और दूसरी एक बात बता देते हैं कि इसमें जब हम लोग बिंदु जब वृत्त के बाहर होता है, तो उस केस में दोनों स्पर्श रेखाओं की लंबाई समान होती है। कैसी होती है? दोनों स्पर्श रेखाओं की लंबाई समान होती है। ये एक थ्योरम भी है, इसको बाद में हम लोग प्रूफ करेंगे कि कैसे दोनों स्पर्श रेखाएं बराबर होती हैं। तो हम समझते हैं कि तुम लोग को समझ में आ गया होगा स्पर्श रेखा से संबंधित जो आज का कंसेप्ट है। चूँकि स्पर्श रेखा से रिलेटेड अगर कंसेप्ट क्लियर नहीं होता है, तो इस केस में हम लोग इस एक्सरसाइज में हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सकते हैं। ठीक है। ओके, बाय, थैंक यू।